में कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों की मिलीजुली का खेल बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में हुआ था, बीजेपी सरकार के नेताओं ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कुल मिला के कार्मिक विभाग के ऊपर सभी उसका ठीकरा फोड़ना चाह रहे, लेकिन नेताओं की सजगता होती तो कार्मिक विभाग क्या करता है। ये नेताओं की मिलीजुली का खेल है और मेन रूप से ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया है। हनुमान जी से बातचीत हुई इसके बारे में? हाँ, हनुमान जी से बात की है, तो शुरुआत है। इसके लिए बड़े आंदोलन जोधपुर में या जयपुर में बहुत ही उग्र आंदोलन करके और हम हमारा हक और अधिकार लेकर आप देखिए किस तरीके से आज ओबीसी आरक्षण को लेकर बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट के आगे हजारों की तादाद में युवा उतरे सड़कों पर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हमारे साथ हम बातचीत करके जानते हैं। सर, जिस तरीके से ये मुद्दा पिछले लंबे टाइम से है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मामले पर अपनी क्या राय है? देखिए, आज बाड़मेर की धरती से ओबीसी वर्ग के हजारों युवाओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्टैंड पहले दिन से ही 2020 के अंदर हमारे माननीय संयोजक हनुमान बेनीवाल जी ने मुख्यमंत्री जी को इस मामले को लेकर पत्र लिख दिया था और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ओबीसी वर्ग के साथ है और आरक्षण हम लेकर रहेंगे। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो आने वाले टाइम में इन सब चीजों को लेकर देखिए, अभी तो शुरुआत है। बाड़मेर से आज आपने हुंकार देख ली। आज ये जो तूफान बाड़मेर की धरती से खड़ा हुआ है, आने वाले समय के अंदर ये जयपुर की सड़कों पर सुनामी के रूप में आएगा और निश्चित रूप से हम हमारा हक लेंगे। किस तरीके से आज युवाओं में जोश देखा गया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय है? युवाओं में बहुत जबरदस्त जोश है। हजारों की संख्या में युवा आज एकत्रित हुए हैं। जो 2018 से जो पहले आरक्षण की व्यवस्था थी, ओबीसी आरक्षण की, वो व्यवस्था लागू करने के लिए युवा मांग कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों की मिलीजुली का खेल बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में हुआ था, बीजेपी सरकार के नेताओं ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कुल मिला के कार्मिक विभाग के ऊपर सभी उसका ठीकरा फोड़ना चाह रहे, लेकिन नेताओं की सजगता होती तो कार्मिक विभाग क्या करता है। ये नेताओं की मिलीजुली का खेल है और मेन रूप से ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया है। हनुमान जी से बातचीत हुई इसके बारे में? हाँ, हनुमान जी से बातचीत हुई है। हनुमान जी ने 27 अप्रैल 2020 को एक सीएम को और कार्मिक विभाग को लेटर लिखा और कई बार ट्वीट भी किए। जब युवाओं ने ट्विटर हैंडल पे ट्रेंड चलाया तब भी उनका समर्थन था और अभी विस्तृत चर्चा हुई है उनसे कि ये आज की ये तो शुरुआत है। इसके लिए बड़े आंदोलन जोधपुर में या जयपुर में बहुत ही उग्र आंदोलन करके और हम हमारा हक और अधिकार लेकर रहेंगे। और जो नेता ये बात कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, इतने दिन उनको सब पता था, मुक्त तक बने हुए थे, लेकिन अब सब तरह से फ्री हो गए, तब उनको ये सब चीज़ें याद आ रही है। युवा तो 4 साल से मांग कर रहे हैं, किसी ने सुनी नहीं। और जिनका काम होता है, जो सरकार में बैठे हैं, वही कर सकते हैं और युवा जाए तो जाए कहाँ। आप देखिए, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिनका स्टैंड क्लियर है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल भी सड़कों पर उतर सकते हैं अगर सरकार इन लोगों की मांग नहीं मानती है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।